गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से मानवता को प्रेरित किया है। उनकी कहानियों में सादगी के साथ गहराई छिपी होती है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। एक ऐसी ही कहानी है किस्मत से मेहनत बड़ी, जो न केवल कर्म और परिश्रम के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि किस प्रकार हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमें अपनी किस्मत से भी आगे ले जा सकते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का हौसला रखता है। बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। हर दिन उनके पास सैकड़ों लोग आते थे, कुछ जीवन के सत्य की खोज में, कुछ शांति की तलाश में और कुछ जीवन की कठिनाइयों से थककर समाधान पाने के लिए। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई लगती है। मैं जो भी काम करता हूं वह असफल हो जाते हैं। क्या किस्मत ही सब कुछ है? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया और कहा, किस्मत और मेहनत के बीच का अंतर जानने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के पात्र, किसान और उसके खेत की कथा। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक मेहनती किसान जिसका नाम ध्रुव था रहता था। ध्रुव गरीब था, लेकिन उसने अपनी गरीबी को कभी अपनी किस्मत नहीं माना। वह हमेशा मानता था कि मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है। ध्रुव के पास एक बंजर जमीन थी जिस पर कुछ भी उगाना लगभग असंभव था। गांव के लोग कहते थे कि वह जमीन श्रापित है और वहां कभी कुछ नहीं उग सकता। ध्रुव के पिता भी इस जमीन पर खेती करने की असफल कोशिश कर चुके थे और उनकी असफलता के कारण गांव वालों ने मान लिया था कि यह जमीन कभी उपजाऊ नहीं होगी। लेकिन ध्रुव ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह इस बंजर जमीन को हरा भरा करेगा। किस्मत का सामना ध्रुव के दोस्त और गांव के अन्य लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू कितनी भी मेहनत कर ले, इस जमीन से कुछ नहीं उगेगा, यह तेरी किस्मत है। लेकिन ध्रुव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता और देर रात तक काम करता रहता। उसने न केवल खेत की जमीन को बार बार जोता, बल्कि उसे उर्वरक बनाने के लिए उसमें गोबर और खाद डाली। उसने आसपास के गांवों से अच्छे बीज इकट्ठे किए और खेत में बो दी। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, लेकिन जमीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों ने ध्रुव को सलाह दी कि वह इस बेकार काम को छोड़ दे और अपनी मेहनत किसी अच्छी जमीन पर लगाए। लेकिन ध्रुव ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किस्मत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेहनत से सब कुछ संभव है। संघर्ष का समय 1 साल बीत गया और ध्रुव की जमीन अब भी बंजर थी। उसकी मेहनत के बावजूद कोई फसल नहीं उगी थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो उसके परिवार वाले भी चिंता करने लगे थे। ध्रुव के पास अब बहुत कम संसाधन बचे थे और लोग उसे पागल कहने लगे थे। उसके घर के हालात भी खराब हो गए थे। उसकी पत्नी राधा, जो पहले उसकी मेहनत को देखकर खुश होती थी, अब निराश हो गई थी। वह ध्रुव से कहने लगी, तुमने 1 साल तक कोशिश की, लेकिन इस जमीन में कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम इसे बेचकर दूसरी जमीन खरीद लें? लेकिन ध्रुव ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, राधा, मैंने इस जमीन को अपने पसीने से सींचा है। मुझे यकीन है कि एक दिन यह हमें फल जरूर देगी। अगर मैं अभी हार मान लूं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। किस्मत को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी मेहनत को जारी रख सकता हूं। धैर्य और धैर्य का परिणाम। ध्रुव की मेहनत और धैर्य की परीक्षा अभी भी जारी थी। एक दिन गांव में अचानक जोरदार बारिश हुई, जो कई दिनों तक चली। यह बारिश ध्रुव की जमीन के लिए वरदान साबित हुई। बारिश के बाद ध्रुव ने देखा कि उसकी जमीन में कुछ परिवर्तन हो रहा है। मिट्टी नरम और उपजाऊ हो गई थी। उसने तुरंत खेत की जुताई शुरू कर दी और बीज बो दिए। कुछ हफ्तों के बाद ध्रुव की जमीन से छोटे छोटे पौधे उगने लगे। गांव के लोग, जो पहले उसे ताने मारते थे,
अब उसकी सफलता देखकर हैरान थे। धीरे धीरे उसकी जमीन पूरी तरह से हरी भरी हो गई और वहां अच्छी फसल होने लगी। ध्रुव की मेहनत ने आखिरकार रंग ला दिया था। सफलता का फल ध्रुव की जमीन अब इतनी उपजाऊ हो गई थी कि वह पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गया। लोग उसके पास आकर उससे पूछने लगे कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। ध्रुव ने सबको बताया कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत और धैर्य का परिणाम है। किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से नहीं घबराते। गांव में ध्रुव की कहानी फैल गई और लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले उसे पागल कहते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। ध्रुव ने साबित कर दिया था कि किस्मत केवल मेहनत करने वालों का साथ देती है। उसकी सफलता का राज था किस्मत से मेहनत बड़ी। बुद्ध की शिक्षा। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, ध्रुव की तरह ही हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं और कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमारे खिलाफ है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है और हार नहीं मानता, वह अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह सिर्फ समय लेती है। अर्जुन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनकी गहराई को समझा। उसे यह एहसास हुआ कि किस्मत केवल एक बहाना है, असली ताकत हमारी मेहनत और संकल्प में होती है। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं कभी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। किस्मत से मेहनत बड़ी हमें यह सिखाती है कि मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जीवन में किस्मत का स्थान केवल वहां तक है जहां तक हम उसे मानते हैं। लेकिन यदि हम अपने संकल्प और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी किस्मत भी हमारे कदमों का अनुसरण करती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारी मेहनत सच्ची हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें किस्मत पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। किस्मत से मेहनत बड़ी होती है और मेहनत करने वालों को किस्मत भी अपना साथ देती है। मूल संदेश: जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहें, तो हमारी मेहनत हमें सफलता की ओर ले जाती है। किस्मत का सहारा लेना आसान है, लेकिन जो अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, वे असली विजेता होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गंगा लोफाई फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये सकारात्मक संदेश और दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।